सरेंडर 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 नरेंद्र का चक्र चल रहा है, काल चक्र चल रहा है 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री के चारों ओर। वेरी वेरी बैड साइन। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। अब देखिए ना, 12 बार तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोल ही चुके हैं और अब उनके साथ राग अलापने के लिए कूद पड़े हैं भारत के सदाबहार दोस्त पुतिन, और वह भी सीधे सीधे ट्रंप का सपोर्ट करते हुए एक कदम आगे बोल रहे हैं कि हां, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में ट्रंप महोदय ने निजी योगदान किया था, पर्सनल कंट्रीब्यूशन। और इतना ही सरेंडर सरेंडर काफी नहीं था, इसी बीच एक भगोड़ा भी, जी हां भगोड़ा, जो मोदी काल में ही भागा था, उसने भी बम फोड़ दिया है। अब देश के जो विश्व गुरु हैं प्रधानमंत्री, 90 से अधिक देशों का जो दौरा कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह घिरते ही जा रहे हैं। अब ये विजय माल्या भगौड़ा कमबख्त कहीं का कहां से बोलने लग गया, आप भी सोचिए ना। 9 साल से चुप्पी साधे हुए था, 2015 की बात अब क्यों लेकर आया है, वह भी पॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया के सामने। इसने सीधे सीधे दो टूक शब्दों में कह दिया कि मोदी सरकार को पता था कि मैं भागने जा रहा हूं। नाम लेकर बोल दिया इस भगौड़े ने कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताकर भागा था, पार्लियामेंट में बताकर भागा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक लाइन आगे भी जोड़ दी कि मैंने अरुण जेटली, जो वित्त मंत्री थे उस समय, अब तो स्वर्ग में हैं, यह भी बोल दिया था कि मैंने उनसे कहा था कि बैंकों को बोलिए कि सेटलमेंट कर लें। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport, and then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed months ago. I told the finance minister because I went from Parliament to Delhi airport. When this news hit the media, once again, it created a storm. People went running to Mr. Jaitley. He denied meeting me. A Congress MP saw us and then said to the media, no, I saw them together. Told the finance minister while leaving, I'm going to London. I have to go to Geneva for a meeting. I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. How long does this take? अब देखिए ना, हमारे प्रधानमंत्री बेचारे अकेले पड़ गए हैं, तभी तो पुल पर अकेले भारत का झंडा लेकर दौड़ पड़े हैं। वहां भी कश्मीर पहुंचे वो पहलगांव के 45 दिन बाद, और सीधे सीधे जिस तरह से उन्होंने दावे की, उसमें यह जो तस्वीर है वह इंटरनेशनल हिसाब से एक वेरी बैड इमेज दे रही है, क्योंकि दुनिया में कूटनीति में इस समय भारत अकेले पड़ गया है। चलो माना, भक्तों की बात भी मान लेते हैं कि ट्रंप, जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है, वह पागल था। तभी तो 10, 11, 12 बार बोल दिया कि सीज फायर मैंने कराई। शायद इसीलिए मोदी जी ने भी बर्दाश्त कर लिया कि क्या ही मुंह लड़े, चुप रहे पूरी तरह से। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. लेकिन अब ये रूस को क्या हो गया है, कोई कैसे समझे और क्या ही समझाए भक्तों को, क्योंकि रूस तो हमारा सदाबहार दोस्त रहा है और अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें भी सबसे ज्यादा मददगार रूस के ही हथियार हमारे लिए रहे। वैसे सच बात तो ये भी है कि दोस्ती तो मोदी जी ने ट्रंप से भी पूरी निभाई थी। याद है ना, नारे लगवाए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली बार जब ट्रंप जीत नहीं पाए थे, और इस बार भी पूरी कोशिश की थी। लेकिन यही ट्रंप कमबख्त अब मोदी जी की ही पोल पट्टी खोलने पर उतारू है। यहां तक तो तब भी सब्र कर लिया, लेकिन अब देखिए, पुतिन और रूस, दोस्ती हमारी पुरानी रही है, लेकिन मोदी जी ने इनके साथ भी अनगिनत बार अलग अलग स्टाइल में फोटो खिंचवाई, गले मिले। और यह पुतिन, ट्रंप का फोन आया, 75 मिनट बात हुई और मोदी जी को भूल गए। इतना भी भूल गए कि किसका साथ दे रहे हैं ट्रंप, जो मोदी जी की इंटरनेशनल मंच पर धुलाई कर रहा है, उसकी बात मान ली और मोदी जी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की और ज्यादा मिट्टी पलीत कर दी।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस मौके पर चौका तो मारेंगी ही ना। इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। ट्रंप बार बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और असलियत अब यह है कि ट्रंप को छोड़कर अब बाकी देश, कल रूस ने भी माना कि ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता करी थी और उनके कारण सीज फायर हुआ। यह भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हैं। यह अलग बात है कि वो पिछले 45 दिनों में उन्होंने एक बार भी कश्मीर की ओर झांका तक नहीं। अब फीता काटने वो कश्मीर पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर भाषण देंगे तो इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को उठाना हमारा काम है, क्योंकि यह वाकई में एक दुखद बात है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद, 90 से ज्यादा देशों की सैर करने के बाद, हमारी विफल विदेश नीति के चलते हमें हासिल कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। अभी तो पुरानी कहावत है ना कि बुरे दिन छप्पर फाड़ कर आते हैं। अब देखिए, मोदी जी ने इतनी मेहनत की पिछले 11 साल में विश्व गुरु की छवि बनाने के लिए। 90 देशों से ज्यादा का दौरा कर लिया, हर जगह फोटो खिंचवाई। वैसे एक राज की बात बताऊं कि भक्तों के कलेजे में तो दरअसल इस बात से ही ठंडक मिल गई है कि ट्रंप और मस्क आपस में भिड़ गए हैं। वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अरे वही व्हाट्सएप वाले गली गली, वहां पर जा जाकर गा रहे हैं, जिसको एक तरह से मिस्टर सिन्हा जो एक्स प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, उसी को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, ट्रंप को सजा मिली, उसने हमारे अपने ही स्टाइल में अकेले ही झंडा लहराने वाले एकला चलो इन फोटो फ्रेम, यानी फोटो फ्रेम में मोदी जी हमेशा जो अकेले रहते हैं, वह जो उनका स्टाइल है, ऐसे मोदी जी के पीठ में जो छुरा भोंका था ट्रंप ने, अब उन्हें घर से सबक मिल रहा है। वहां पर मस्क उनकी धुलाई कर रहा है। वैसे देश में तो राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर का शोर है और इस पर भी ओवैसी, जी हाँ, ओवैसी कहाँ मोदी जी ने उन्हें फ़ोन कर कर भिजवाया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, सारी जगह पर हंस बोल कर गाकर आ गए वापस। और यहाँ आते ही जब टीवी वालों ने उनसे पूछा नरेंद्र सरेंडर पर आपका क्या कमेंट है, तब उन्होंने भी मोदी जी का साथ नहीं दिया, राहुल जी के साथ खड़े हो गए। अब ऐसे में नरेंद्र सरेंडर और उससे भी बड़ा सरेंडर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का है। कहाँ विजय माल्या जो भगौड़ा, उसकी इतनी हिम्मत कि सिर्फ और सिर्फ उसने बात अरुण जेटली ही की नहीं की, उसने अपने पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। साथ ही में जिस तरह से इंटरनेशनल छवि खराब है, वाकई नरेंद्र सरेंडर ही लीड कर रहा है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। और अंत में आपसे अपील कि सरेंडर के काल में आप सरेंडर मत कीजिए। आप बेबाक भाषा को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube पर जाकर थैंक्स में बटन दबाइए और कुछ हमें आर्थिक मदद भी करना ना भूलिए, क्योंकि हम तो सरेंडर वाले नहीं हैं, सरेंडर की खबर लेने वाले हैं। थैंक यू।